तो इंटीग्रेशन हमारे चैप्टर का नाम है। देखिए इसका क्या लिखा गया है डेफिनेशन, उसके बारे में हम फिर समझेंगे हम लोग क्या होता है। तो इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का एक इन्वर्स प्रोसेस है। क्या है मतलब जस्ट उसका उल्टा, रेसिप्रोकल, रिवर्स। तो इंटीग्रेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन का एक इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो देखिए मतलब इसको हम लोग अगर समझना चाहे तो कैसे समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, देखिए ये पूरे डेफिनेशन का मतलब कहने का है, मतलब कि दैट इज क्या कहेंगे कि जैसे कि हमारे पास क्या है d/dx ऑफ एफ, कि अगर हमारे पास क्या है किसी फंक्शन है, कोई फंक्शन है हमारे पास एफ, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, gx, कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद कोई ना कोई हमारा फंक्शन मिलेगा। अगर एफ को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग क्या मिलेगा, gx। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा क्या बोला गया है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका डिफरेंशिएशन का क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है। तो मतलब क्या कि इन्वर्स कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या किए, किसी फंक्शन एफ को क्या किए, डिफरेंशिएट किए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिला, gx। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की ये क्या बोला गया कि डिफरेंशिएशन का ये इन्वर्स प्रोसेस होता है। मतलब क्या कि एफ को जब डिफरेंशिएट किए तो gx मिला। मतलब क्या कि अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको, gx को, अगर gx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। यही क्या बोला गया, इसका डेफिनेशन बोला गया है। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, हमारा इन्वर्स प्रोसेस होता है, किसका, डिफरेंशिएशन का। मतलब इस पूरे डेफिनेशन का कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास क्या है कोई फंक्शन है एफ, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आफ्टर डिफरेंशिएशन हम लोग को क्या मिलेगा, gx। तो अगर इस gx को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, एफ मिलना चाहिए। यही क्या बोला गया हम लोग को, ये डेफिनेशन में इतना कहा गया है। तो देखिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे क्या एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्या d/dx ऑफ sin x, कि अगर sin x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग पढ़े थे कि sin x का डिफरेंशिएशन हमारा जो होता है वो आपका cos x होता है। क्या होता है, cos x। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन क्या बोला गया, इंटीग्रेशन जो होता है हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। मतलब क्या कि इंटीग्रेट करेंगे किसको, cos x को, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, dx। तो अगर हम लोग cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, sin x। यही बोला गया इस डिफरेंशिएशन का क्या है, डेफिनेशन है कि हमारा इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। की अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा f(x), अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद अगर हम लोग को gx मिला तो फाइनली फिर क्या करेंगे, gx को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, f(x). जैसे फर्स्ट हम लोग एग्जांपल क्या देखें कि अगर हम लोग क्या करते हैं, sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन जो हमारा होता है वो cos x। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम लोग क्या करें, cos x को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, sin x। और भी हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास कि d/dx ऑफ cos x, कि हम लोग क्या करते हैं, cos x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, माइनस का sin x। तो फिर से अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर sin x को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस से बाहर करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर sin x को इंटीग्रेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, cos x। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस जो लगा हुआ हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा sin x dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन है हमारा किसका, इंटीग्रेशन का। तो हम लोग पहले समझे क्या है इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन होता क्या है, तो इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग क्या देखें, कुछ एग्जाम्पल देखें। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा आप लोग को इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग दो क्या कहें, इसका एग्जाम्पल देखें। हाँ तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो हम लोग देखे हैं कि d/dx ऑफ log x, कि हमारा log x का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है आपका, 1/x। अब इसी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो 1/x dx, ये 1/x का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, log x। तो यही क्या है हमारा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है। तो चलिए देखते हैं और इसमें हमारा बेसिक टर्म्स क्या क्या है। तो देखिए इसमें हमारा बेसिक टर्म क्या क्या है, यहाँ पे हम लोग को समझना कि इंटीग्रैंड क्या होता है और इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रैंड क्या होता है और इंटीग्रल क्या होता है। तो देखिए जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, gx को इंटीग्रेट किए, तो gx हमारा क्या कहलाएगा, तो gx कहलाएगा हमारा इंटीग्रेट, इंटीग्रैंड। इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। जैसे क्या देखिए हम लोग यहाँ पे gx को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा वो हमारा क्या रहेगा, इंटीग्रैंड। क्या कहलाएगा, इंटीग्रैंड।
और फाइनली जो हम लोग को इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटीग्रल। जो हम लोग को इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटीग्रल। तो हम लोग यहाँ पे अभी तक क्या समझे कि हम लोग सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन जो होता है आपका वो डिफरेंशिएशन का क्या है, आपका एक इन्वर्स प्रोसेस है। जस्ट क्या होता है, इन्वर्स। हम लोग देखिए इसका बेसिक भी कैसे होता है और फिर इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। फिर क्या देखिए हम लोग इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड क्या होता है, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाए, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड। और फाइनली जो भी इंटीग्रेशन के बाद हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रल। जैसे देखिए अगर अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे d/dx जो होता है किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हमारा, कॉस एक्स। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे इंटीग्रेट किए किसको, कॉस एक्स को। क्या किए, इसका रिवर्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और ये डी एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारा क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो हमारा होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉस जो कहलाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस हमारा क्या कहलाएगा, कॉस एक्स जो यहाँ पे कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा इंटीग्रैंड। ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटीग्रैंड कहलाएगा। और जो हमारा आंसर आया ये क्या कहला जाएगा, इंटीग्रल। तो हम लोग यहाँ तक समझे कि इंटीग्रैंड क्या होता है और इंटीग्रल क्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को इसमें देखते हैं कैसे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है जो। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि अगर हमारे पास क्या होता है कि d/dx ऑफ fx, कि हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है fx, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, gx। उसके बाद क्या देखें कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग क्या कर दें, gx dx, कि अगर gx को क्या करें, इंटीग्रेट करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, fx। तो यहाँ तक हम लोग ये देखें कि हमारा ये वाला पार्ट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रैंड। ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रैंड। और हमारा ये वाला जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है इंटीग्रल। क्या कहलाता है, इंटीग्रल। यहाँ तक आप लोग क्लियर है कि इंटीग्रैंड हमारा कौन होता है, इंटीग्रल क्या होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, पूरा का पूरा जो हमारा प्रोसीजर होता है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन का एक डेफिनेशन और भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन is called integration। मतलब ऑल ओवर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोसेस होता है फाइंड करने का, किसी भी फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रल फाइंड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। यही डेफिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन का हमारा एक और भी हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल और फाइंड करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और ये मेथड रहा हमारा फाइंड करने का, तो मतलब ये प्रोसेस ही हमारा क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो हम लोग देखें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन से रिलेट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि इंटीग्रैंड क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है। तो मतलब कि जो सारा का सारा प्रोसेस होता है किसी भी इंटीग्रल, किसी फंक्शन का इंटीग्रल को फाइंड करने का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और एक और डेफिनेशन हम लोग क्या देखें, इट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि इंटीग्रेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है, किसी भी डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ये रहा हमारा कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह कौन कौन सा है। तो इतना बात आप लोगों को याद रखना है कि इंटीग्रैंड क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है। उसके बाद और भी यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो इस चैप्टर में क्या करेंगे, हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट कि अगर हमारे पास क्या होगा कि d/dx ऑफ कि इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x टू द पावर n+1 बाई में n+1 होगा। तो अगर हम लोग क्या करते थे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे तो हम लोग को क्या मिलता था, x टू द पावर n मिलता था। क्या मिलता था, हम लोग ये डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं कि हम लोग क्या करते थे कि x टू द पावर n+1 बाई में n+1 को अगर डिफरेंशिएट करते थे तो हम लोग क्या मिलता था, x+1। तो देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x का पावर n को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, x का पावर n+1 बाई में n+1। तो हम लोग यहाँ तक समझे कि अगर हमारे पास क्या होता है कि कोई फंक्शन होता है कि x टू द पावर n के फॉर्म में होता है, अगर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, x का पावर n+1 बाई में n+1।
सिंपल सा बस देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी कुछ फार्मूला समझते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग को और भी कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो बस ये सिंपली से इस एग्जांपल का क्या कर रहे हैं, इस फार्मूला का एग्जांपल ले रहे हैं। लेकिन हमारा आगे अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है जो हम लोग को देखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आपका प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट वगैरह कुछ ऐड होता है। लेकिन फिर भी हम लोग इस एग्जांपल को अच्छे से क्लियर हो पाए, इसलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या बोला गया है आपसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3, क्या बोला गया कि एक्स का पावर 3, एन के प्लेस पे क्या यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को 3 दिख रहा है, तो ये फार्मूला में क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3 प्लस 1 और बाई में एन, एन के प्लेस पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 मतलब क्या कि हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 3 जो हो जाएगा वो एक्स का पावर 4 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस एग्जाम्पल समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे कि हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग इस सारे एग्जाम्पल से क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे। तो उम्मीद होगा ये क्लियर होगा कि अगर x का पावर n होता है, उसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका रूल क्या होता है कि उसी के पावर में एक जोड़ देना है और उसी के पावर में एक जोड़ कर नीचे लिख देना है। जैसे एग्जांपल क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx की x का पावर 3 का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा x का पावर 3 प्लस 1, क्योंकि n के प्लेस पे 3 है तो 3 प्लस 1 और बाई में क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx जो हो जाएगा हमारा वो x का पावर 4 बाई क्या हो जाएगा 4। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए तो अगला एग्जाम्पल इसको इरेज करते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं x को x के रिस्पेक्ट में। हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ें कि किसी भी फंक्शन का अगर हम लोग x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी का जस्ट रिवर्स बात करें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा x, मतलब क्या 1 हमारा क्या है कांस्टेंट, 1 हमारा क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होगा वो हमेशा और हमेशा कितना होगा x होगा। तो एक बात याद रखिए कि अगर हमारा 1 जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होता है आपका x होता है। ये रूल नंबर क्या था, फार्मूला नंबर हम लोग का सेकेंड था। तो फर्स्ट क्लियर होगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n होगा तो क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा x का पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1। अगर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है x होता है। ये बात को क्या करना है, याद रखना है। फिर देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन में फार्मूला नंबर 3 क्या देखे थे कि अगर 1/x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या होता था माइनस का 1/x²। ये सब सारा का सारा डिफरेंशिएशन में हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं 1/x को x के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या होता है माइनस का 1/x। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग देखे थे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है हमारा इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर -1/x² को इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा 1/x। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझना, ये जो नेगेटिव है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। मतलब क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और ये dx ये क्या हो जाएगा 1/x² और ये dx क्या हो जाएगा हमारा, तो माइनस का 1/x हो जाएगा। जो नेगेटिव है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। जो भी कांस्टेंट हो नेगेटिव वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/x², अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x, लेकिन हम लोग को नेगेटिव क्या करना होगा, यहाँ पे भेजना होगा। तो मतलब क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का 1/x हो जाएगा। तो ये था हमारा फार्मूला नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं फार्मूला नंबर 4। तो देखिए फार्मूला नंबर 4 में डिफरेंशिएशन में याद कीजिए कि अगर हम लोग क्या करते थे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कि हम लोग क्या करते थे रूट एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते थे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग का आंसर जो आता था वो 1/2 रूट एक्स आता था। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है वो कॉन्स्टेंट हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए अगर ये 2 कॉन्स्टेंट चला गया तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो हम मतलब क्या कि जो हम लोग का 1/√x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/√x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2√x। ये 2 जो है हमारा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x क्या हो जाएगा 2√x हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 5। फार्मूला में क्या देखे थे कि 1/x का डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता था वो 1/x होता था। किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में क्या होता था, तो 1/x। जैसे हमारा दिया गया d/dx ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1/x था। ये हम लोग डिफरेंशिएशन में देख चुके थे। तो मतलब क्या कि अगर 1/x को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आ जाएगा log x। तो ये रहा हमारा फार्मूला नंबर 5 कि अगर 1/x को इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, e को पावर x को क्या करते थे डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर जो आता था वो e का पावर x आता था। क्या आता था e का पावर x। अब देखिए अगर e का पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो भी क्या होगा e का पावर x ही होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ हम लोग बात करें डेरिवेटिव का या तो इंटीग्रेशन का किसका e टू दी पावर x का, वो हमेशा e का पावर x ही होगा। तो देखिए यहाँ तक हमारा फार्मूला नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 7 तक।
तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स जो होता है वो क्या होता है, ए का पावर एक्स लॉग ए होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि हमारा लॉग ए जो है वो कांस्टेंट है, लॉग ए हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो अभी आपको बताएं कांस्टेंट अगर होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, वहाँ से हटाएंगे। तो देखिए ये जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। मतलब क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स जो होगा वो ए का पावर एक्स, ये लॉग ए क्या हो जाएगा, डिवाइड में, बाई में लॉग ए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स एज इट इज, ये जो लॉग है जो इसके नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स लिखना भूल गए थे, देखिए लिख दीजिए ए का पावर एक्स और ये डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा ए का पावर एक्स और बाई में क्या हो जाएगा, लॉग ए। यहाँ भी हम लोग को क्या करना होगा, डी एक्स लिखना होगा, और यहाँ भी क्या करना होगा हम लोग को, डी एक्स लिखा हुआ है। तो चलिए ये क्लियर है ना कि हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ए का पावर एक्स को, लॉग ए क्या था हमारा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या बच जाएगा हमारा, ए का पावर एक्स और बाई में लॉग ए। अब देखिए फार्मूला नंबर 8 की तरफ हम लोग ये देखे थे डिफरेंशिएशन में कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। तो अगर बात करें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग देखे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स जो होता था वो माइनस का साइन एक्स होता था। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता था हमारा, माइनस का साइन एक्स। तो देखिए अगर माइनस तो हमारा कांस्टेंट है, ये इधर आ जाएगा, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग देखिए टोटल 9 फार्मूला। तो देखिए इसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, तो एक्स का पावर n+1 बाई में n+1। आपको क्या करना है, इसको कम से कम रिपीट करना 10 to 20 टाइम्स कि क्या हो, फार्मूला इजीली याद हो जाए। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर n क्या होता है, एक्स का पावर n+1 बाई में n+1। मतलब जो भी पावर होगा उसके पावर में एक बढ़ा देंगे और वही हम लोग एक बढ़ाकर क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। फिर क्या देखें कि हम अगर हमारे पास क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा और हमेशा क्या होगा आपका, एक्स होगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक्स होगा। फिर क्या देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², अगर हमारा 1/x² होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1/x हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 1/x होगा। फिर क्या देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, 1/√x को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2√x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x। फिर क्या देखें इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x, e का पावर x ही होता है। फिर क्या देखें इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x, a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो a का पावर x और y में क्या होता है, log a होता है। फिर क्या देखें इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को रिपीट करना है बार बार। तो फार्मूला को रिपीट करने से और प्रैक्टिस करने से क्या होगा, फार्मूला हम लोग को इजीली याद हो जाएगा। तो एक बार और रिपीट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n क्या हो जाएगा, x का पावर n+1 बाई में n+1। फार्मूला नंबर सेकेंड क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमेशा और हमेशा x होगा। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x और बाई में क्या हो जाएगा, log a। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। और इंटीग्रेशन ऑफ sin x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का cos x। तो उम्मीद है यहाँ तक फार्मूला क्लियर होगा और जल्दी फार्मूला भी लगभग याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की फार्मूला की तरफ। तो हम लोग फार्मूला नंबर 9 तक दे चुके थे, अब हमारा फार्मूला नंबर 10। तो देखिए फार्मूला नंबर हमारा 10 क्या बोला गया है। तो फार्मूला नंबर हमारा 10 जो है कि d/dx ऑफ tan x, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि हमारा tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec² x होता है। मतलब क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या हो जाएगा, tan x। देखिए अगर हम लोग को क्या होता है, अगर सारा का सारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद रखते हैं तो इंटीग्रेशन इजीली याद हो जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है क्या आपका, तो डेरिवेटिव का इन्वर्स है, उल्टा है। क्योंकि क्या बोलते हैं कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec² x होता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, sec² x। तो बताइए sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, इसी का तो जस्ट उल्टा है। उसके बाद देखे थे cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा माइनस का cos x होता है। और हम लोग देखे थे नेगेटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, सारा का सारा इस साइड आ जाएगा। तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, cot x। तो इंटीग्रेशन इससे हमारा क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो हो गया cot x।
हम लोग क्या देखे थे कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, tan x का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा tan x की इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा tan x। फिर क्या देखिए cot x का जो डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो बताइए cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का cot x, तो देखिए हमारा cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस का cot x। फिर क्या देखे थे कि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec x इंटू में tan x, तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखे कि जो हमारा इंटीग्रेशन होगा किसका sec x का और tan x का वो हमारा क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा। उसके बाद क्या देखे थे हमारा कि cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का cosec x और इंटू में क्या होता है cot x, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा तो माइनस का cosec x इंटू में cot x, तो बताइए cosec x इंटू में cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का cosec x, क्योंकि माइनस जो हमारा है वो कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह हम लोग क्या लिखें कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x और इंटू में cot x जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का cosec x हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसमें देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो बताइए अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा साइन इनवर्स एक्स आएगा कि नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे कि डेरिवेटिव ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसा ही हम लोग क्या देखे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x जो होता है वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो बताइए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा तो माइनस का cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया इसका फार्मूला हमारा माइनस का cos इनवर्स x हो गया। तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे के फार्मूला की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं आगे के फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला नंबर 16 क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हम लोग tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आएगा। मतलब क्या कि dx बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। वैसे ही हम लोग क्या देखे थे कि sec इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हुआ करता था वो क्या हुआ करता था 1/x इंटू में √x स्क्वायर माइनस 1 हुआ करता था। तो हम लोग क्या करेंगे अगर 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा हमारा sec इनवर्स x हो जाएगा। मतलब क्या कि dx बाई में x इंटू में √x स्क्वायर माइनस 1 जो होगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हम लोग टोटल 17 फार्मूला देख चुके हैं। ये हमारा क्या था तो टोटल का टोटल x के पावर n के फॉर्म में था। अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ एक बात याद रखना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि नोट, यहाँ पे रहेगा क्या नोट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि जितना भी फार्मूला था हमारा वो किसके टर्म में था आपका x के पावर n के टर्म में था। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए हम लोग क्या करते हैं इफ़ वी रिप्लेस x का पावर n बाई में ax प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है b का पावर n, देन इट इज आल्सो ट्रू। हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हमारा फार्मूला जो था वो x का पावर n, लिखकर बताएं क्या होता है कि हमारा फार्मूला जो था वो x के पावर n में था। हम लोग क्या करते हैं ये जो x का पावर n था उसको रिप्लेस करते हैं। इफ वी रिप्लेस x टू द पावर n बाई में ax प्लस माइनस b का पावर n देन इट इज आल्सो ट्रू। ये हमारा क्या होगा फिर भी ट्रू होगा, बट इट इज डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ x, द कोएफिशिएंट ऑफ x। देखिए इसका मतलब आपको समझ पाते हैं क्या होता है। जैसे एग्जांपल पहले देते उसके बाद बताएंगे कि जैसे हम लोग देखे थे कि अगर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx था वो हमारा क्या था x का पावर n प्लस 1 और y में n प्लस 1 था, ये हम लोग देखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे ये जो x था x को हम लोग क्या करेंगे x यहाँ पे देखिए x टू द पावर n, अगर हम लोग क्या करते हैं x को केवल ठीक है x के पावर n में से हम लोग क्या करेंगे इफ वी रिप्लेस x बाई, यहाँ पे x लिखते हैं ठीक ना x लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे x को रिप्लेस करेंगे किससे ax प्लस b से, x को क्या रिप्लेस करेंगे ax प्लस b से। तो देखिए क्योंकि हमारा जो पहले का फॉर्म था वो x का पावर n के फॉर्म में था,
हम लोग क्या किए, यहाँ जो x था, x के प्लेस पे क्या लिख दिए हम लोग, ax प्लस माइनस b लिख दिए। तो बताइए ये जो हमारा x के पावर n के फॉर्म में था, तो x का पावर n तो यहाँ था ही, तो x के प्लेस में वो क्या कर दिए, ax प्लस b कर दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ax प्लस b का पावर n हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारा जो पहले स्टेटमेंट था उसके हिसाब से। हम लोग यहाँ पे क्या किए, x के प्लेस पे क्या कर दिए, ax प्लस माइनस b रख दिए। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, x का पावर n था तो ये ax प्लस माइनस b का पावर n आ जाएगा। देन इट इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन ये तभी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, इसका कॉफिशिएंट जो है वो किससे डिवाइड होगा, आपका x से डिवाइड होगा। कॉफिशिएंट किससे डिवाइड होगा, x से। जैसे एग्जांपल कि अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ax प्लस माइनस b कर देते हैं, ठीक ना, और यहाँ पे पावर में क्या कर देते हैं n, और ये dx का dx, तो भी हमारा फॉर्मूला एकदम जस्ट सेम होगा। ये क्या होगा आपका ax प्लस माइनस b का पावर n प्लस 1, और बाई में क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1। हम लोग देखिए पहले पढ़ कर आए कॉफिशिएंट ऑफ x, हम लोग को क्या देखना कि x के बगल में, तो ये देखिए रहा x के बगल में आपको क्या दिख रहा है, ये a, तो a क्या कहलाएगा आपका, कॉफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा। तो देखिए x का कॉफिशिएंट क्या आया, a, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a से डिवाइड कर देंगे। बस इतना ही बोला गया कि अगर क्या होता है हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन होता है x के पावर n के फॉर्म में, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ n भी हटा देते हैं, ठीक है। x को रिप्लेस किससे करते हैं हम लोग, ax प्लस b का, ax प्लस माइनस b से, तो भी हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एकदम ट्रू होगा। यहाँ पे क्लियर हो नहीं, देखिए n का पावर इसलिए हटा दी क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक ना। सिंपली क्या किए, यहाँ जो x का पावर n था फॉर्म में, तो हम लोग क्या किए, x के प्लेस पे क्या रख दिए, ax प्लस माइनस b रख दिए। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ax प्लस माइनस b के पावर n हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे n हटा दिए। तो बस यही याद रखना कि अगर हमारा क्या होगा, x के प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, ax प्लस माइनस b रखते हैं, तो हमारा ये फार्मूला ट्रू होगा, लेकिन उससे बस x का कॉफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, इंटीग्रेशन क्या था हमारा, x का पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1। तो हम लोग क्या किए, x के प्लेस पे ax प्लस माइनस b रख दिए पावर n। तो ये फार्मूला जस्ट एकदम ऐसे, यहाँ भी x यहाँ भी x के प्लेस पे क्या था, ax प्लस माइनस b का पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 लिखे, लेकिन x का कॉफिशिएंट से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना। बस इतना ही यहाँ पे रूल को याद रखना, इसलिए यहाँ पे नोट में क्या किए, लिखवा दिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अभी वो रूल वहीं पे लिखा हुआ है, छोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या था आपका, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, और यहाँ पे हाँ 2x dx। तो अभी हम लोग देखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है हमारा, तो माइनस का कॉस x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस का कॉस x। और कॉस x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या देखे थे, तो कॉस x का इंटीग्रेशन जो हम लोग देखे थे वो हम लोग देखे थे साइन x। तो ये एज इट इज लिख देंगे। रूल क्या था कि हमारा जो भी x का कॉफिशिएंट, तो यहाँ बताइए x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कौन है, x का कॉफिशिएंट हमारा कौन है, 2। x का कॉफिशिएंट हमारा क्या है, 2। तो हम लोग क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। किसका समझ लेते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। इंटीग्रल कांस्टेंट होता क्या है, जनरली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं c से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। तो चलिए समझते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ कर आए हैं। फिर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस 5, साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस में 5 है, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन जो होता है वो दोनों का होता है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा cos x, और 5 का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा 0। मतलब फाइनली cos x में अगर 0 होगा तो हमारा cos x ही आएगा। उसके बाद देखिए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस 900, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन जो होगा वो दोनों का होगा। तो यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, और 900 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। मतलब फाइनली हमारा cos x आ गया। अब देखिए अगर इंटीग्रेट करते हैं, अगर इस cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो केवल हमारा sin x आएगा। अगर इस cos x को इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए अगर इस cos x को हम लोग इंटीग्रेट किए तो हमारा क्या मिलेगा, sin x प्लस का 5 मिलेगा। तो हम लोग क्या लिख दिए, sin x प्लस का 5। अगर इस cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो अब हम लोग को क्या मिलेगा, sin x प्लस में 900। अगर हम लोग अदर वैल्यू लेते हैं बताइए तो हमारा आंसर अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि किसी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को ये तो पता नहीं है कि हाँ उसके पास कांस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि देखिए इसके पास कांस्टेंट नहीं था तो भी हमारा cos x आया, इसके पास कांस्टेंट था 5 था तो भी हमारा cos x आया, इसके पास कांस्टेंट 900 था
ठीक है, तो भी हमारा आंसर cos x आया। तो हम लोग तो ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं बनाने के बाद कि हाँ अगर cos x को इंटीग्रेट करके इसके पास कांस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं, किसी भी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन करने के बाद क्या लगाते हैं, c लगाते हैं, जहाँ पे हमारा c क्या कहलाता है, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट कहलाता है। c क्या कहलाता है हमारा, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम लोग को फाइनली ये नहीं पता होता है कि हाँ इसके पास कॉन्स्टेंट था या नहीं था। तो इतना बात क्लियर हुआ कि इंटीग्रल कांस्टेंट होता क्या है, किसी भी फंक्शन को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को ये पता नहीं होता कि हाँ उसके पास कांस्टेंट था या नहीं था, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, सी हमारा क्या होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट, अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, हम लोग सिंपली सी लगा दिए, सी क्या है, कांस्टेंट। अब देखिए 5 कांस्टेंट था, 900 कांस्टेंट था, ऐसा ही हमारा बहुत सारा वैल्यू चलते जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जब हम लोग रूल देखे थे। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स, जो टॉपिक पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, उससे क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल कि क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। क्या करना है हम लोग को, साइन को इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि sin x का इंटीग्रेशन होता क्या है, cos x। sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा, नहीं माइनस cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x। x के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 2x। x के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 2x। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी x का कॉफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x का कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस का से। अब आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे हम लोग ये कैसे अप्लाई किए। तो अभी अभी हम लोग देखिए एक रूल देखे थे यहाँ पे, और रूल हमारा क्या था कि अगर हम लोग क्या किए थे कि x को रिप्लेस किए थे, किससे रिप्लेस किए थे, ax प्लस माइनस b का रिप्लेस किए थे। तो अगर हमारा फार्मूला x का पावर n हुआ करता था, तो इसका जो इंटीग्रेशन था वो हमारा क्या होता था, x का पावर n प्लस 1 और y में n प्लस 1 हुआ करता था। ये रूल अभी देखे थे हम लोग, फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। तो हम लोग x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं, ax प्लस माइनस b। तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर ax प्लस माइनस b अगर रिप्लेस करते हैं तो भी हमारा पावर n होगा। ये फार्मूला क्या था, ट्रू था, लेकिन क्या देखे थे, इसके हमारे x का कोफिशिएंट को उससे डिवाइड करना था। तो ये फार्मूला तो ट्रू था, तो मतलब क्या कि ax प्लस माइनस b का पावर n प्लस 1 और y में क्या होगा, n प्लस 1 होगा। लेकिन x का कोफिशिएंट कौन है हमारा, तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट जो है वो कौन है, x का कोफिशिएंट a है। a हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट क्या रहेगा। तो हम लोग को इससे क्या कर देना, डिवाइड। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, a से डिवाइड कर देंगे, बस यही हमारा आंसर था। तो आप लोगों को तो यहाँ लग रहा होगा कि 2x ax प्लस b के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ कैसे है देखिए, अगर बात की जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इसको हम लिख सकते हैं ना 2x प्लस 0 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो बताइए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, माइनस का cos x, माइनस का cos, तो ये क्या होगा 2x प्लस 0। अब बताइए x का कोफिशिएंट हमारा क्या दिख रहा है, 2, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस में साथ में इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, ये समझ आया ना। अब किसी भी नंबर में 0 लेंगे तो वो तो एज इट इज ही आएगा, मतलब क्या होगा हमारा, तो माइनस का cos 2x बाई का 2। तो ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल कैसे यहाँ पे हुआ। चलिए और भी एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपसे बोल देगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस का b, डायरेक्टली यही लिख दें कि ax प्लस का b। तो cos का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। देखिए डेरिवेटिव में क्या होता था, cos का माइनस साइन, साइन का क्या होता था, cos का cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, इसलिए यहाँ साइन x का क्या होता है माइनस cos x, और वहाँ पे साइन x का cos x, तो cos x का साइन x। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए cos x का इंटीग्रेशन साइन x, x के प्लेस पे हमारा क्या है ax प्लस b, तो ax प्लस b एज इट लिख देंगे, प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट, और साथ में देखिए x का कोफिशिएंट क्या है हमारा a, तो इसको a से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और भी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया गया है आपका, तो एग्जांपल नंबर 3 दिया गया है x प्लस 1 का पावर 2 दिया गया है, x का प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर पावर होगा तो उसमें पावर में 1 जोड़ देंगे और यहाँ पे नीचे 1 जोड़ देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे dx लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा x का पावर 1 का पावर 2 प्लस 1 बाई में 2 प्लस 1। अब देखिए अगर ऑब्जर्व कीजिएगा x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब, और बाई में क्या हो जाएगा 3, और प्लस में क्या लगा देंगे c इंटीग्रल कांस्टेंट। तो उम्मीद है ये आप लोग को एग्जाम्पल क्या हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। और भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ।
जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4 कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में x प्लस 1। तो एक बार फॉर्मूला फिर से याद दिला दे आप लोग को कि d बाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x क्या होता था हमारा 1 बाई एक्स। तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा हमारा log x, लेकिन x के प्लेस पे क्या है x प्लस 1। तो हम लोग केवल क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1। x का कोफिशिएंट क्या है 1, हम लोग नीचे 1 दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का क्या हो जाएगा c। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा क्या करते हैं चेंज। तो देखिए चेंज करने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर लिख देते हैं कि डी एक्स बाई में 5x प्लस 1 कर देते हैं, क्या करते हैं 5x प्लस 1। तो अभी पढ़े कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, x के प्लेस पे क्या है 5x प्लस 1। बताइए x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 5 नीचे और प्लस का क्या हो जाएगा c। और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे क्या बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस का 5 बोला गया है और यहाँ पे dx। तो हम लोग ये पढ़ें कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा क्या होता है sin x। x के प्लेस पे हमारा क्या है 2x प्लस 5, x के प्लेस पे हमारा क्या है 2x प्लस 5, प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे।